सिवान नगर परिषद में एक नया बखेड़ा हो गया है टैक्स कलेक्शन को लेकर के, कर संग्रह को लेकर के, और उससे जुड़ी जो भी बातें हैं, डिटेल क्या है। हम स्क्रीन पर इंतखाब अहमद दिख रहे हैं, आरटीआई कार्यकर्ता हैं और जनसुराज के जिला अध्यक्ष हैं। इसको लेकर के सिवान में चर्चा का विषय पिछले 10 दिन से है, जब से ये प्रस्ताव नगर परिषद में पारित हुआ और इसको आगे बढ़ाया गया है। हम जानने की कोशिश करते हैं इंतखाब साहब से कि ये पूरा मामला क्या है, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि ये संभावित तौर पर ये भ्रष्टाचार का कारण बनेगा। इंतखाब जी, नगर परिषद में जो पहले से टैक्स कलेक्शन का जो एक परंपरा रही है, उससे इतर अब एक थर्ड पार्टी को, एक एजेंसी को आउटसोर्सिंग के माध्यम से टैक्स कलेक्शन के लिए ये दिया गया है, ऐसी बात सामने आई है। आप इसको किस रूप में देखते हैं? जाहिर सी बात है, ये टैक्स कलेक्शन हमेशा सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में ही हो, हर 5 साल को होता था सर्वे का काम। लेकिन 2014 में सिवान नगर परिषद में सर्वे का काम स्टार्ट हुआ था। 14 के बाद 19 में होना चाहिए था। 19 में जो स्टार्ट होने का आया समय तो कोरोना काल स्टार्ट हो गया बीच में, तो कोरोना काल के वैसे ही टैक्स नहीं स्टार्ट हुआ। तो जाहिर सी बात है, जब भी ये होता था नगर परिषद कर्मचारी ही करते थे। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि किसी प्राइवेट एजेंसी को इसको दे दिया गया है टैक्स। इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जो नगर परिषद के 4% के जो कर्मचारी थे, जो जितना भी कलेक्शन करके लाते थे, उनको 4% दिया जाता था कलेक्शन का। और 1 लाख रुपये लाते हैं कलेक्शन करके, वो चाहे 10 दिन में लाए, 15 दिन में लाए, 1 दिन में लाए, उनको 1 लाख का 4,000 रुपये दिलाता था। ये जो स्पैरो जो सॉफ्टेक है, रांची की जो कंपनी जिसको आउटसोर्सिंग को जो दिया गया है, उसका नाम क्या बताया आपने? स्पैरो सॉफ्टेक, अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड, रांची, ये आउटसोर्सिंग एजेंसी है, इसको दिया गया ये 9% इसको देना पड़ेगा कमीशन हमको। जब हम 4% में काम करा लेते थे, नगर के अपने सिवान नगर पालिका के ही लड़कों को रख कर काम कराते थे, तो इनको ला के हम 9% देंगे। यानी अगर 1 लाख का कलेक्शन होता है तो 1 लाख का 9% जी देना होगा। एकदम जी। कितना हुआ? 1 लाख का 9%, 9,000। हाँ 9%, 9,000 रुपये हुआ। तो पहले हम 4,000 में काम चलता था, वही 9,000 में। दूसरा चीज़ इसमें एक टेक्निकल और प्रॉब्लम है कि पहले नगर परिषद जो कर्मचारी हर होल्डिंग मकान का सर्वे जो करते थे, फॉर्म भरते, सर्वे में एक फॉर्म भरना होता था कि आपका मकान कितने कट्ठा में है, कितना धूर में है, कितना ये है, कितने फ्लोर है, एक फॉर्म कलेक्शन होता था, भरना होता था। तो नगर परिषद कर्मचारी फ्री में करते थे। लेकिन इनको जो दिया गया, सुनने में आ रहा है कि 200 रुपया शायद हर एक मकान पर उससे लिया जाएगा, दिलाएगा पैसा उनको। और आप बताइए कि 40,000 सिवान नगर परिषद क्षेत्र में अभी के डेट में लगभग 40,000 होल्डिंग है, और 200 रुपया का रेट से हम होल्डिंग पर देते हैं अगर सर्वे के लिए, तो आपको 80 लाख रुपया हो जाएगा। ये 200 रुपया किससे लिया जाएगा? नगर परिषद देगा, वो तो जनते का पैसा उसूल को बर्बाद करेगा उसको। नगर परिषद जनता का पैसा है, उस थर्ड पार्टी को देगा। जी, नगर परिषद देगा। हाँ। अगर 200 रुपया देते हैं हर होल्डिंग पर, तो 80 लाख रुपया होगा 40,000 होल्डिंग का। 100 रुपया देंगे तो 40 लाख रुपया होगा ये। अब प्लस 9% अलग देंगे उसको कलेक्शन का। होल्डिंग से जो कलेक्शन होगा 9% तो वो तो जाना ही है, वो जाना ही है। साथ ही साथ समझिए कि 200 रुपया पर सर्वे का। हाँ, इनको अगर ये लोग ईमानदार है, जबकि हम ये जानते हैं कि अध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद के सभापति, कार्यपालक पदाधिकारी, इन लोगों ने निर्णय लिया है ये जो सिवान की जनता के हित में गलत है। ये इनको तत्काल मीटिंग बुला के कैंसिल करना चाहिए। इसलिए नगर परिषद पहले से एक भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है। 40-50 करोड़ रुपया का यहाँ लूट हो चुका है पहले। अब हम नहीं चाहते हैं, जैसे मेरा ये सोच है कि ये पैसा भी और 80 लाख देते हैं 200 रुपये के हिसाब से, और 9% देंगे तो करोड़ों रुपये इनका जाएगा, चला जाएगा। अगर ये पैसा रहेगा तो जनता के मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराया जा सकता है। जैसे आप जाते हैं मोहल्ला कॉलोनी में तो नाला का समस्या भयंकर बना हुआ है। आप देख लीजिए कलकत्ता बिरयानी के पास स्टेशन मोड़ पर नाला का समस्या बना हुआ है। अनेकों शहर में जगह है, चाहे नया बाजार में चले, नाला का समस्या बना हुआ। अगर करोड़ों रुपया का नाला हम बनवा देंगे तो निश्चित तौर पर समस्या का समाधान होगा। सिवान लूटा पुटा जगह है,
पहले से लोग यहाँ घोटाला किया हुआ है, तो हमको हर पैसा को खर्च करने में एकदम अपना ध्यान रखना होगा कि हमको कैसे पैसा अपना खर्च करना है। ये सरकार का नियम है, बिहार वित्त नियमावली में है कि अधिकारी को ये एकदम ध्यान रखना होगा कि जैसे पैसा जो सरकार अधिकारी खर्च करते हैं वो अपना पैसा खर्च समझ के करना चाहिए कि हमारा पैसा है ये, और गलत हो रहा है तो उसको रोक लगाना चाहिए। एक तो देखिए, सरकार को तो जो ये एनजीओ से करवाया जाएगा तो पैसा लॉस होगा। दूसरा, आम लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम होगा जो अगर एनजीओ के लोग आएंगे, नया टीम आएगा, पुराने जो कर्मी हैं वो नहीं करेंगे, वो लोकल ही होते हैं, तो बाहरी आएंगे तो ये तो पैसा वाला तो मामला है ही, ये तो लॉस होगा ही। और आम लोगों को क्या क्या दिक्कत होगी? देखिए, जैसे कि जो भी लड़के हैं टैक्स में कलेक्टर यहाँ थे पहले काम जो करते नगर परिषद में, वो लोकल लड़के सीवान के ही, तो निश्चित तौर पर जब जाते किसी टैक्स कलेक्शन ये सर्वे करने के लिए तो ज़्यादातर कोशिश करते गलत ना हो उनसे, इसलिए गलत करेंगे तो अगले बार फिर लोग उनके ऑफिस में पहुँच जाएंगे, पकड़ लेंगे, वाद विवाद होगा, तो वो लोग भी बचते हैं। लेकिन जब बाहर का आउटसोर्सिंग एजेंसी आएगी वो तो सर्वे करेगी, करके अपना दूसरा टीम लेकर बाहर निकल जाएगी, कहेगी हम सर्वे करके हमारा टीम चला गया, वो आदमी नहीं है। कलेक्शन हो सकता है दूसरे से करा लेगा, वो आदमी रख कर यहाँ पर हो सकता है 2-4 आदमी रख कर कलेक्शन करा लेगा वो। तो विवाद अगर बढ़ने की स्थिति में सबको एक फाइल लेकर नगर परिषद तोड़ना पड़ेगा। तो ये निर्णय तो नगर परिषद के द्वारा ही लिया गया है, चेयरमैन साहिबा ने लिया है, कार्यपालक पदाधिकारी महोदय ने लिया है, और जो सदस्यगण हैं, पार्षद लोग, उन लोगों ने निर्णय लिया है। इसमें आपको क्या आपत्ति है? देखिए, निर्णय आपत्ति की बात नहीं है, सीवान शहर आपका है। अगर अध्यक्ष या एग्जीक्यूटिव अफसर चाहे पार्षद कोई गलत निर्णय ले ले, पार्षद को नहीं करें, पार्षद तो सही है, अगर अध्यक्ष या एग्जीक्यूटिव अफसर कोई गलत निर्णय ले ले तो आपत्ति क्यों नहीं होगा? हर एक सीवान की जनता को अधिकार है उसको अपने पैसे का खर्च कैसे हो, क्या हम टैक्स नहीं देते हैं? उनका हो सकता है कि दूसरा नजरिया हो। देखिए, उनका कोई नजरिया हो, आपके हिसाब से क्या नजरिया है उनका? अच्छा, राजस्व की क्षति जो मतलब पैसे की बर्बादी हो रहा है, तो क्या होगा इसमें? निजी स्वार्थ है कहीं ना कहीं इसमें। एनजीओ क्यों देगा 80 लाख रुपए, चाहे 40 लाख रुपए क्यों देगा? बताइए, क्या निजी स्वार्थ हो सकता है? पैसे का निजी स्वार्थ क्या होता है, जो भ्रष्टाचार किसको कहते हैं? तो यानी आप ये कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि कार्यपालक पदाधिकारी महोदय, चेयरमैन साहिबा, इन लोगों का कोई मकसद है, पैसे का बंदरबाट करने का इरादा है, आप ये कह रहे हैं? जो सिस्टम चल रहा था, सिस्टम के खिलाफ अगर ये लोग जा रहा है तो नया चीज़ को लॉन्च कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है हमारी मुड़ी पसर पर, तो क्या मतलब है इसको पैसा देकर? जो काम फ्री में हो जाता है उसको ज़्यादा बढ़ा कर पैसा देने की क्या जरूरत है? जिस 26/4 की मीटिंग की बात हो रही है, वार्ड कमिश्नर इसमें कहीं दोषी नहीं है। उसमें अधिक आप देखिए 26/4 के प्रस्ताव को देखिएगा, अधिकतर पार्षदों ने लिखा है कि अगले बैठक में रखा जाए इसको, इस होल्डिंग सर्वे का, इसलिए आपने लगा के वहाँ बैठक में रख दिया। आप इंतखाब साहब, आप ये कह रहे हैं कि बिना वार्ड पार्षदों के बहुमत के ये निर्णय लिया गया नगर परिषद में? ये तो स्पष्ट प्रस्ताव देखिए लिखा हुआ, उसमें प्रस्ताव में लिखा हुआ है। आप मुझे प्रस्ताव दिखा सकते हैं? एकदम दिखा सकते हैं, प्रस्ताव है, रिटर्न आपको पत्र में लिख के दिया, लगा के दिया, सबको दिया हमने। अभी ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी प्रस्ताव की बात कर रहे हैं इंतखाब साहब। इसमें स्पष्ट तौर पर नीचे आप इन लाइनों को पढ़ सकते हैं जी। दूसरा चीज कि जो प्रस्ताव लिखा गया है कि अगले बैठक में इसको रखा जाए, तो अगले बैठक में एजेंडा के तो रखा जाता है, रखने का मतलब होता है एजेंडा बनाकर, तो बहस होता है। इसको उन्होंने कार्यपालक अधिकारी या अध्यक्ष ने संपुष्ट करा दिया, जो ये गलत है, ये सरासर गलत है। इसके लेकर पार्षदों ने मांग किया कि विशेष बैठक, मतलब उनका उसी को ट्रू करा लिया, कहा नहीं बाद में किसी को इस पर आपत्ति। हाँ, ये जबकि नियम विरुद्ध है ये, उसको अगले बैठक में संपुष्टि हुई इस बात की पार्षदों से, तब पार्षदों ने विरोध नहीं किया। तो कुछ पार्षद लोग उसमें विरोध किया उस वक्त, लेकिन जब हम कह रहे हैं अगले बैठक में रखा जाता है, अगले बैठक में रखने के लिए तो एजेंडा लाते हैं आप, उस वक्त बहस होता है कि आप जो सर्वे करा रहे हैं, तो पार्षद ये पूछते हैं कि एक कितना रुपया खर्च आएगा, एग्रीमेंट में टर्म कंडीशन क्या रहेगा, कितने दिनों के अंदर ये कर लेंगे, आपको सर्वे कर लेंगे, जो टैक्स उस लेने में लेट होगा, इतने जनता को ब्याज देना होगा, इसे कौन जिम्मेदार होगा, ये सब बात डिस्कस होता है। एक होल्डिंग पर कितना रुपया देना होगा हमको, उसको एनजीओ को, ये तो कुछ हुआ नहीं। एजेंडा को बहुमत से अगले बैठक में रखा जाए, इसमें संपुष्ट कर लिया गया। जो पार्षद लिखवाता है आपत्ति, आप पिछले बोर्ड में थे, आप 26/4 में आप देखते हैं क्या पार्षद का वहाँ लिखा जाता है, किसी का सुना जाता है उसमें? आप उठा के देखिए कितने लोग लिख के देते हैं, तो उसका भी दर्ज नहीं हो पाता है। बोलने वाला तो छोड़ दीजिए आप,
ये प्रजातांत्रिक तरीके से नगर परिषद नहीं चल रहा था। ठीक है, अगर इसमें स्थितियाँ ज्यों की त्यों रहती हैं, अगर इसे आगे बढ़ा दिया जाता है और इसी तरीके से 9% पर आउटसोर्सिंग करके अगर टैक्स वसूली होता है, संग्रहण का काम होता है, तो आप लोगों की आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या करेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात है, सरकार का मंशा ये है कि हर आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दें। अगर मान लीजिए 4% कमीशन पे काम होता हो जो चल रहा था, अगर मेरे पास स्टाफ कम था तो हो सकता है, अब 45 वार्ड है तो 45 हर एक वार्ड से 4% पर आदमी को बहाल किया जा सकता था। 4% जब बहाल करेंगे 45 आदमी का, और मान लीजिए 10 है या 20 ही हमारे पास हैं, 25 आदमी को बहाल करते तो 25 आदमी को रोजगार तो मिलता 4% पर। वो तो कलेक्शन करता 4% उसको मिलता तो रोजगार मिलता। रोजगार मिलने की तो दूर की बात है, यहाँ तो रोजगार ही खत्म किया जा रहा है। बहाली नहीं हो रही है, बहाली नहीं हो रही है। 4% कमीशन पर रखा जा सकता था, बहाली नहीं है। 4% कमीशन पर हमारे यहाँ 10 साल से लोग यहाँ काम कर रहे हैं। जवानी कितने लोग होंगे? तकरीबन 10 से ऊपर आदमी होंगे। बहाली क्यों नहीं हो रही है? सरकार ने रोक लगा रखा है उसमें। तो जब सरकार ने रोक लगाया है तो फिर कैसे जो है बहाली करके, तो हो सकता है नगर परिषद के पास स्टाफ की कमी हो इसलिए आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। 4% कमीशन पर रख के सरकार का चिट्ठी है कि आप सर्वे टैक्स कलेक्शन का काम जो है, टैक्स कलेक्शन का काम 4% कमीशन पर रख के कभी करा सकते हैं आप। हम लोगों ने सुझाव दिया था कि 45 वार्ड से एक लड़के को लेकर 4% कमीशन रख लिया जाए, 45 लोग रोजगार तो मिल जाता, उसको तो 4% मिलता। अब बाहर के कोई आदमी को बुलाकर उसको 9% देकर वही काम कराना और 100-200 रुपये होल्डिंग पर देकर वही काम कराना, ये बेवकूफ़ी कराओ कुछ नहीं है। तो कर्मचारी कहाँ सोए हैं? इस कर्मचारी कैसे, आज उन्होंने आवेदन दिया है कार्यपालक अधिकारी को, कल डीएम साहब से मिलने जा रहे हैं, 11 तारीख को उन्होंने 1 दिवसीय धरना देने जा रहे हैं। उनका भी तो नौकरी खत्म हो रहा है। उनके बाल बच्चा जो आदमी 10 साल नगर परिषद में था 4% कमीशन पर, उनके बाल बच्चा उनका परिवार इसी से जीता था, काम करते थे वो लोग। अब आप जवानी जब खत्म होने जा रहा है उसको आप 4% हटा दीजिए, बाहर निकाल दीजिएगा, वो कहाँ जाएगा बेचारा, या जितने आदमी हो। हम नगर परिषद बैठे हैं यहाँ पर, हमारा काम रोजगार देना है, सेमी गवर्नमेंट है। हम ये कोशिश करते हैं कि 45 वार्ड से एक आदमी को 4% ले लेते हैं, जिसके वार्ड है उसको छोड़ देते हैं, तो रोजगार तो देते हैं, हम सुविधा तो देते हैं। अगर लोकल आदमी हमारे वार्ड में अगर टैक्स कलेक्शन करता, सर्वे करता, वो क्या गलत कभी सर्वे कर सकता है? घर के मोहल्ले के लोग उसको छोड़ेंगे कभी? ना टैक्स गलत लेता, ना गलत सर्वे होता। तो आपका अंदाजा है कि इसमें धांधली होगा? एकदम निश्चित है। इसको एग्रीमेंट कर दिया गया है, एग्रीमेंट की कॉपी नहीं मिला है पार्षदों को। अगर ये ईमानदार हैं, साफ सुथरा है, एग्रीमेंट की कॉपी लाए बाहर। कौन? एग्जीक्यूटिव अफसर, कस्टोडियन वो है, अध्यक्ष है। यानी आप उनकी मंशा पर शक कर रहे हैं? एकदम करेंगे। जब देखिए कोई चीज़ ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं होगा तो मंशा पर शक कोई भी करेगा, हम हो या कोई हो। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं इसको रद्द किया जाए, जैसे पहले होता था वैसे कराया जाए इसको। अन्यथा बाद परिस्थिति में जो लीगल जो नियम है, जो संवैधानिक तरीका है, उसका हम विरोध करेंगे। 11 तारीख को जो धरना कर्मचारी की तरफ से रखा गया उसमें आप रहेंगे? जाएगा। जो कर्मचारी अगर हम लोगों को बुलाएंगे, अगर अब तक कोई निमंत्रण चाहे आमंत्रण हमको नहीं मिला है, नहीं बोला है, हाँ हमने पत्र देखा उनका, अगर वो बुलाते हैं तो निश्चित जाएंगे। कहीं किसी के साथ अन्याय होता है तो वहाँ जाएंगे। उनका परिवार का रोजी रोटी में खत्म हो रहा है, तभी जाएंगे। अरे भाई, एक कर्मचारी का मसला है कि हो सकता है कर्मचारी अपना बैठना चाहते हो, 45 पार्षद हैं, तो वो अपना कहीं मीटिंग करना चाहते हो, अपना एक दूसरे, उनका अलग पॉलिसी है, अपना करने का तरीका अलग है। तो ये निश्चित सिंपैथी उनके साथ है हमारी, उनका रोजी रोटी जा रहा है, उनका परिवार का ये जा रहा है, तो उस पर हमदर्दी हमारे उनके साथ है। ठीक।